भागवत में कर्दम देवहूति का प्रसंग तुमको पता होगा कि कर्दम ब्रह्मा जी के मानस पुत्र थे और हाथ जोड़कर पिताजी को कहते कि पिताश्री क्या आज्ञा है। पिता ने कहा बेटा सृष्टि बढ़ाओ। पिता का उस दिन पिता होना सार्थक हो जाता है जब पुत्र हाथ जोड़कर पिता को कहते कि पिताजी क्या आज्ञा है, आप किस बात, आपकी क्या आज्ञा, में क्या आपकी सेवा करूं। पिता अपने को मानता कि मैं पिता होना मेरा सफल हो गया, लेकिन पिता बेटे को बोले और बेटा टालता फिरे तो पिता समझता कि कहने भर को बाप है, बाकी हम बाप का है। बाप तो तेरी लवरी है, बाप तो तेरे दोस्त हैं तेरे, मैं काय का बाप, मेरी बात ही नहीं मानता है। ब्रह्मा जी को हाथ जोड़कर कर्दम जी बोलते क्या आज्ञा है। ब्रह्मा जी ने कहा सृष्टि का विस्तार करो। कर्दम ने कहा जो आज्ञा। कर्दम तप करने चले गए। अगर बालक को जन्म देना है तो ओज वीर्य जरा तेजस्वी होगा तो संतान तेजस्वी होगी और संसार निखरेगा। और ऐसे ही अपने शरीर से बच्चों को पैदा करेंगे तो सृष्टि नरक हो जाएगी, दुखमय हो जाएगी। गुजरात में जिसको सिद्धपुर कहते हैं वहां सरस्वती नदी बहती, वहां आकर कर्दम ने तप किया। इतना तप और संयम किया कि भगवान नारायण प्रकट हो गए। ध्यान देना, नारायण प्रकट हो गए। कर्दम तुम पिता की आज्ञा पालने के लिए, संसार का विस्तार करने के लिए मेरा भजन किए हो, तुम्हारा कल्याण हो। मनु महाराज शत्रुपा सहित अपनी कन्या देवहूति ले आएंगे और तुमको अर्पण करेंगे और तुम्हें 9 कन्याएं होंगी। बाद में मैं तुम्हारे घर अवतार लूंगा, तुम्हारा मंगल हो। भगवान वरदान देकर चले गए। तीसरे दिन मनु महाराज एक छत्र सम्राट पृथ्वी के अपनी पत्नी शत्रुपा और बेटी के साथ आए। कर्दम ऋषि ने आसन बिछा दिया, वो दोनों बैठे, लेकिन वो कन्या आसन पर अगर बैठती है तो पति होने वाला पति और वो अभी आसन बिछा और मैं धबाक से बैठूं, अवज्ञा हो जाएगी। और उन्होंने आसन दिया और नहीं बैठती हूं तो उनके दी हुई वस्तु का अनादर हो जाएगा। कैसी है भारत की कन्या, बुद्धिगत ज्ञान का आदर करती है। इंद्रियों ने तो दिखाया कि ये कर्दम है। माँ बाप ने कहा कि इनके साथ तुम्हारी मंगनी होगी, शादी करा के आएंगे, भगवान की प्रेरणा है। अब देवहूति कैसी बुद्धिमान है, बुद्धिगत ज्ञान का कैसा आदर है। उसने आसन बिछा के दिया है होने वाले पति ने, अगर बैठती हूं तो अभी से उनकी सेवा ले लिया मैंने, अगर नहीं बैठती हूं तो उनकी वस्तु का अनादर करके मेरे अपमान। उसको देर नहीं लगी विचारते, आसन पर दायां हाथ रखा और दायां जांघ रखी, स्वीकार कर लिया और नेत्रों से आसन को नमन भी कर लिया। कर्दम समझ गए कि ये इंद्रियगत ज्ञान की गुलाम नहीं है, बुद्धिगत ज्ञान के आगे की भी खबर ये समझ सकती है। कैसे परीक्षा होती थी पहले के जमाने में। जिसको कन्यादान करना है या कन्या लेना है तो क्या करते, जमाई बनाना है तो उसको खाने की वस्तुएं देते, तामसी भी देते, राजसी भी देते, सात्विक भी देते। और बात बात करके लोग उठ जाते, फिर दूर से देखते, छुप के देखते, खाते समय कितना फास्ट खाता है, ये धीरे खाता है, और राजसी खुराक खाता है कि तामसी खाता है कि सात्विक खाता है। नहीं खाता है तो क्या करता है, कितना चुप बैठा है, कितना मंकी ब्रांड होता है, कितना बड़ा है कितना छोटा उसका मन वो माप कर, छोकरी के लक्षण माप कर फिर सेटिंग करते तो हो लंबा समय तक शादियां चलती। अभी तो लड़की ने लड़के को देखा, लड़के ने लड़की ही हो गए, पिक्चर देखा, शादी के पहले सत्यानाश किया, फिर लव मैरिज किया, फिर दे डाइवोर्स। साल में नहीं, हर रोज। किसी अखबार ने जल्दबाजी से लिख दिया होगा, साल में 22,000 नहीं, रोज 22,000 तलाक होते हैं हजूर धरती पर डे, पर ईयर नहीं, हर रोज 22,000 तलाक होते हैं धरती पर। और तलाक किसके होते हैं, जिन्होंने देख भाग के, घूम घाम के, किस से करके रजिस्टर मैरिज किया है। मैं तो ये मानने को भी तैयार हूं कि किस किए बिना रजिस्टर मैरिज नहीं हुआ होगा। जयराम जी की एक दूसरे के शरीर को चिपके बिना रजिस्टर मैरिज नहीं हुआ होगा, ऐसा मानने को मैं तैयार हूं।
एक दूसरे की कमर तोड़ प्रोग्राम करने के बिना भी शायद बहुत सारे रजिस्टर मैरिज नहीं हुए होंगे। मैं यहाँ तक की भी अपनी मान्यता दे सकता हूँ, सम्मति देता हूँ। क्या ख्याल है आपका? आप बिल्कुल तैयार है मेरे साथ? तो इतना चेकअप किया फिर भी 22,000 शादियां रोज बर्बादियों में बदलती, तो क्या कारण है कि इंद्रियगत ज्ञान की आसक्ति है, दूर का नहीं सोचे। बूढ़े बुजुर्गों का तो बुद्धिगत ज्ञान और फिर शास्त्र का सहारा लेकर हमें शादी ब्याह करा देते। मनु महाराज ने कहा कि सर्व लक्षण संपन्न है और इनका रूप लावणी जो भी सौंदर्य राजकन्या का चाहिए सबसे अच्छा सुंदर, और इनके गुण तो आपको मैं अपनी बेटी के बखान क्या कर सुनाऊं। बोले महाराज आप वर्णन न करो तो चलेगा, मैंने देव ऋषि नारद के मुख से इनके रूप और गुण सुने। और ये जब कन्या थी राजमहल पर खेल रही थी तो गंधर्व इनका सौंदर्य देखकर मूर्छित होकर गिर पड़ा था। वो कमबख्त, इसका सौंदर्य तो मैं सुना है आज देखा, लेकिन मेरी एक शर्त है कि मैं शादी तो करूंगा, सारा जीवन संसार के बैलगाड़ी की नहीं धकेलूंगा नहीं। जीवन थोड़ा ऊपर को उठेगा तो मैं फिर एकांत में चला जाऊंगा। ये अगर आपकी कन्या को मंजूर है मैं सन्यासी बनूंगा, गृहस्थी जीवन का अनुभव करके फिर गृहस्थी के कीचड़ में ही जिंदगी तबाह नहीं करूंगा, मैं विरक्त हो जाऊंगा। फिर माल पानी वहीं पड़ा रहे, माल पानी में अपना जीवन पानी की तरह बिछाऊंगा नहीं। जयराम जी की मैं सन्यास लूंगा। अगर ये शर्त आपको और आपकी कन्या को मंजूर है तो फिर जो भी भगवान की, कन्या ने सम्मति दी, उन्होंने सम्मति दी। तो करदम क्या बोलते हैं? बाढ़म बाढ़म बाढ़म, बढ़िया 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 बढ़िया, संस्कृत में सोढ़म बाढ़। शादी हो गई। कैसे शादी हो गई? सूर्य नारायण के साक्ष्य में मंत्रोच्चार हुआ, कन्या का हाथ उसके हाथ में दे दिया। न बराती, न रजिस्टर मैरिज, न वकील, न कुछ भी नहीं। इसको गंधर्व विवाह बोलते हैं, लेकिन वो एक बार होता है तो फिर किसी भी कीमत पे टूटता नहीं। और यहाँ तो सिक्के भी लगते हैं, शायद भी होते हैं, वो होते हैं, विटनेस भी होते हैं, और फिर भी दे धड़ाधड़। शादी है बर्बादी यारो याद रखना, याद रखना कहीं भूल न जाना। लेकिन उन्हीं की शादी बर्बादी होती है जो उतावले होकर कमर तोड़ प्रोग्राम के निमित्त ही शादी करते हैं, फिर चिड़चिड़िए हो जाते हैं। और जो संयम से शादी करते वो तो शाद आबाद होकर इस लोक और परलोक में मुक्त हो जाते हैं। महाराज मनु महाराज शत्रुपात तो कन्या दान कर चल दिए, और कन्या ने क्या करा कि मेरे पति तप परायण है तो मैं तपस्विनी के वेश में सेवा करूं। ऐसी सेवा की देवहूति ने, आपको क्या बताऊं, भागवत में आता है। उस तपस्वी ने दिन न देखा, रात न ठंडी न गर्मी, नदी से पानी उठा कर लाती थी। एक छत्र सम्राट की कन्या नदी से पानी भरकर आए और पति के स्नान के लिए रखे। जंगल से कंदमूल चुन कर आए भिखारन की नाई और पति देव के लिए तैयार रखे। गाय को चराने जाए और दूध देकर पति देव के लिए तैयार रखे। गाय के लिए चारा काटे और पति की सेवा में लगी रहे। पति ध्यान भजन में इतने मशगूल हो गए कि वो भूल ही गए कि मेरी शादी भी हुई है। ये 1947 में मेरे भाई की शादी हुई। भाई और भाभी की शादी हमने अपने हाथ से कराई। हमारे पिता नगर सेठ थे, लेकिन कन्याओं कमी थी और लड़के ज्यादा थे, तो एक हलवाई के घर से हमारा भाई की शादी का हुआ मामला। जयराम जी की छोटा सा हलवाई था, हीरा स्वीट जैसा भी नहीं था, दबंग छोटा सा हलवाई था। उसके यहाँ से कन्या लेनी पड़ी, क्योंकि मार्केट लड़कों का डाउन था। अभी आने वाले 12-15 साल में लड़कों का मार्केट डाउन होगा, लड़कियां कम होगी, लड़के ज़्यादा होंगे। फिर लड़के वाले घूमेंगे, यार मेरा बेटा बैठा है, दया करो। जैसे हमारे पिताजी हाथ जोड़ते थे लोगों को 1946 में 47 में, मेरा बेटा बैठा है कहीं करा दो। हलवाई की लड़की दे दी, बोले अच्छा ठीक है, शुक्र है, छोकरो पढ़ने तो सही, बहना तो कुंवारो रह जियो यहाँ बाड़ो। मैं आपको सच कहता हूँ, शादी हो गई, 2-4 बरस बीत गए और हम भाई भाभी और दूसरे लोग कबड्डी खेलते थे।
तो खेलते। तो मेरा भाई लंगड़ी लंगड़ी करके या कबड्डी कबड्डी करके जब उसको झपट जोर से मार दी तो मेरी भाभी बोलती है कि अरे शर्म नहीं आता है, किसी की कन्या को इतना मारते हो, एकादशी का दिन है, आज तो उपवास करा है। उनको पता नहीं व्हाट ऑफ मीनिंग द मैरिज। शादी करने के बाद भी कई साल तक वे ऐसे ही रहे जैसे अलग अलग भाई बहन रहते। मेरी भाभी मेरी माँ के साथ रहती थी और मेरा भाई मेरे बाप के साथ रहता था। अभी मेरी बेटी की शादी है, वो मेरे साथ रहती है, यहाँ आई है। और मेरे बेटे की शादी हुई है, उसकी बहू उसकी माँ के साथ रहती है और बेटा तपस्या कर रहा है। शादी का मतलब ये थोड़े कि बस इंद्रियगत विकार विषय विकार में कमर तोड़ प्रोग्राम करके अपने को जल्दी बूढ़ा बना दो, जल्दी मार डालो। सुकरात से किसी ने पूछा कि शादी की है फिर कितनी बार करना चाहिए? बोले जीवन में एक बार। बोले हद हो गई, ये नहीं रुकेंगे। बोले साल में एक बार। बोले नहीं रुके तो? बोले 6 महीने में एक बार। बोले 6 महीना दूर लगे तो? बोले फिर 3 महीने में एक बार। सुकरात आप संत हैं लेकिन हम 3 महीने संयम न रख सके तो? बोले फिर मासिक धर्म का 7वां दिन हो जाए उसके बाद महीने में एक बार। बोले अगर उससे संतोष न हो तो? सुकरात ने कहा नेवर माइंड, फिर चिंता की कोई बात नहीं, ठाठड़ी बना लो 2 ठाठड़ी काई, उसको आप लोग क्या बोलते हैं जिस पर मुर्दा उठाया जाता है? अर्थी। हाँ, पत्नी की और पति की, तुम्हारे दोनों की अर्थी बनाकर कोने में रख दो, फिर जैसे चाहे डूब मरो, और क्या करूं मैं तुमको। ये जो जरा जरा बात में खाली चढ़ जाता है, नसों में धातु की कमी है तभी तो। जरा जरा बात में सुइयां लगने लगती है, जरा जरा बात में चक्कर आने लगते हैं और मुंह यूं बैठ गया। क्या है ये? वास्तविक चीज नष्ट हो गई तभी। आज तक जो हो गया हो गया। अब यौवन सुरक्षा पुस्तक उठाकर 5 बार पढ़ना स्टॉल पर मिलेगी। तुलसी के बीज रात को भिगा देना, सुबह चुटकी भर 1 आधा ग्राम जो भी 2 उंगली में आता है, सुबह पानी सहित वो खा लेना, पानी पीना, धातु मजबूत होगा। खाली पेट चाय और कॉफी कभी मत पीना, किसी को पिलाना भी मत, धातु कमजोर होता है। स्नान करो तो ऊपर पहले पानी डाल के मत्थे को फिर रगड़ रगड़ के धो के इधर जरा हाथ घुमा देना, दाएं कान पे उंगली घुमा कर रगड़ मार देना, धातु मजबूत हो। गरम मसाले आती भूना, अधिक तला हुआ नहीं, बहुत भूखा मरी नहीं और बहुत भर के रात को पेट भर के ठास के नहीं खाना। संध्या के बाद दही छाछ खाने से बुद्धि कमजोर होती है, लेकिन रात को गरम गरम दूध पीने से भी उत्तेजना की संभावना है, बहुत गरम नहीं। इस प्रकार कुछ नियम समझ लेना। हम फिर कर्दम ऋषि के वहां चलते। वर्षों की तपस्या के बाद कर्दम ऋषि ने समाधि खोलकर देखा, पूछा कि देवी तुम कौन हो? पति पूछता है पत्नी को, देवी तुम कौन हो? ओ वर्षों पहले मनु महाराज शत्रुपा देवी को लाए थे अपनी कन्या के साथ। हाँ बोले हाँ लाए थे। तो लड़की का नाम देवहूति था। बोले हाँ थे। तो आपको हस्त में लाभ करके अर्पण कर गए थे कि हाँ। तो तुम वही हो क्या? बोले हाँ नाथ। तो तुम इतनी पतली दुबली हड्ड पिंजर हो गई हो? बोले नाथ, मूर्ति में भी भगवत भावना करके उसकी सेवा करते तो आदमी का कल्याण होता है। आप तो साकार हैं और आपके हृदय में तो भगवान है। पति में परमात्मा की भावना से अगर मैंने आपकी सेवा में तपस्वी जीवन बिताया तो मेरा तो मंगल होना ही है, मुझे क्या फर्क पड़ता है। क्या है भारत की नारी की समझ? आज की होती तो है माय लवर, तुमने मैरिज किया और अभी तक किधर देखते नहीं। मैं जाती हूँ दूसरा करती हूँ, नहीं तो मैं नोटिस देती हूँ। ये मैकालेन पद्धति की पढ़ाई लिखाई का माइंड है हमारा, ऋषि पढ़ाई लिखाई नहीं। तब कर्दम ऋषि कहता है कि देवी आप तुम्हारी क्या इच्छा है? मैंने तपस्या की और तुमने सहयोग दिया तो जो लोक मुझे प्राप्त हो वो तुम्हें हो। तुमने अर्धांगिनी के नाते सेवा की तो मेरी तपस्या का आधा हिस्सा तो तुम्हारा हो ही गया। तुम्हारा अभिष्ट हो, जो भी तुम्हारी इच्छा हो बताओ। सिर नीचे करके पैर के अंगूठे से धरती खोदती हुई कहती कि पिताजी आपको मेरा हाथ आपके हाथ में दे गए थे और हमें संसार का अनुभव करना था आपको और हमको,
देवी मैं समझ गया, गृहस्थी जीवन बिताना है, लेकिन पेड़ के नीचे तो नहीं होगा, इसके लिए तो घर आदि चाहिए। अच्छा, हम योग शक्ति का उपयोग करते हैं, जाओ सरोवर में नहा लो। सरोवर में नहाने गई और योग शक्ति का ऐसा उपयोग किया कि आहा, गहने गांठे और महा सुंदर रूप लावण्य के साथ अपनी दास दासियों के साथ महारानी आ रही है। प्रणाम किया। अब वो दिख रहे एकदम पतले दुबले, लेकिन है मेरे पति। मैं दुल्हन सी सज गई, लेकिन है तो वो मेरे पति। प्रणाम किया। अब चल मैं भी नहा लेता हूँ। वो भी नहाए और तेजस्वी आए। युवराज भी शर्मिंदे हो जाए, ऐसे हो गए। अब हम दुल्हा दुल्हन तो बन गए, घर भी तो चाहिए। कर्दम ऋषि ने योग बल से काम आख्या विमान की रचना की। काम आख्या विमान का वर्णन आता है कि उसमें रहने का अलग भोजनालय, अलग रसोड़ा, अलग शयन खंड, अलग साधना रूम अलग, और उस काम आख्या विमान में ऐसे तोते, मैना और पक्षी कि ब्रह्मा जी के पक्षी भी आकर उनके साथ किलहोल करते थे। और वो काम आख्या विमान धरती पे भी चलता था, पानी में भी चलता था, फ्यूल बिना, और लोकांतर में भी जाता था, और गुरुत्व आकर्षण नियम के पार का भी उसमें ऐसी योग्यता थी। ऐसे विमान में उन्होंने वर्षों तक जीवन बिताया और 9 कन्याओं को जन्म दिया, जिसमें अरुंधति वशिष्ठ को बिहा कर दी और सती अनुसया ऋषि को बिहा दी। एक एक ऋषि को एक एक कन्या अर्पण कर दी। कर्दम कहते कि देवी, मेरा बहुमूल्य समय इस संसार का अनुभव करने में चला गया, उस वास्तविक ज्ञान का, जिससे भगवान भगवान है, जीव जीव है, जो सृष्टि का आधार है, जो सत्ता पेड़ों में जीवनी शक्ति दिखती है, जो सत्ता गधों में रेंगती है, कुत्तों में भौंकती है और योगियों में योग कराती है, उस परम सत्ता वास्तविक चैतन्य परमात्मा का साक्षात्कार करने का समय बीता गया। साकार नारायण का तो साक्षात्कार हो गया, लेकिन नारायण जिससे नारायण है, और देवहूति जिससे देवहूति है, कपिल जिससे कपिल है, शिव जिससे शिव है, उस मैं स्वरूप परमात्मा का अनुभव करने के लिए मैं अब घर का त्याग करता हूँ। मैंने वचन दिया था गृहस्थ का उपयोग करूँगा, उपभोग करके सारी जिंदगी तबाह नहीं होऊंगा। तो अब तुम्हारा हमारा रिश्ता पूरा हो गया। देवती ये नहीं कहती कि मैं नोटिस दूंगी। देवती कहती कि नाथ, आपका कथन सत्य है। मैं भी कैसी ना समझ के आप जैसे आत्मरामी योगियों को पाकर भी मैंने संसार के अनुभव की इच्छा की। मेरी भी आयुष्य तो नष्ट हुई, लेकिन मैं एक प्रार्थना करती हूँ कि आप ही ने बताया था कि भगवान नारायण ने आदेश दिया, पिता माता ने भी कहा था कि भगवान नारायण ने कहा है कि मैं तुम्हारे घर अवतरित हूँगा, तो थोड़ी देर आप बाट देखें इस गृहस्थी दलदल में। बाद में नारायण जब हमारे घर प्रकट होंगे तो आप उसी दिन जाने की अभी से मेरी प्रार्थना स्वीकार कर। कर्दम ऋषि ने देखा कि ये युक्ति युक्त है, तर्क संगत है, संयमी है, रहे। समय पाकर दशों दिशाओं में प्रकाश और वातावरण में माधुर्य आया। देवहूति का तेज बढ़ गया। आकाश से कुछ स्वर सुनाई पड़े। प्रसूति की घड़ियां आई और प्रकाश पुंज फैलते फैलते भगवान आदि नारायण कपिल मुनि के रूप में मां देवहूति की गोद से प्रकट हुए। कपिल भगवान की जय। 22 अवतारों में कपिल अवतार का भी वर्णन आता है, ऋषभ अवतार का भी वर्णन आता है भागवत। जो जैन बोलते हैं हम जैन हिंदू नहीं है, तो मैं उनको कहूंगा कि तुम जैन भी नहीं हो सकते हो। पहले तुम हिंदू हो, बाद में जैन हो। कोई सिंधी कहते कि हम हिंदू नहीं हैं, सिंधी हैं, तो मैं कहूंगा कि यार तुम भूल करते हो, पहले तुम हिंदू हो, बाद में सिंधी हो। जय राम जी की। कोई मारवाड़ी कहते कि मैं मारवाड़ी हूँ, हिंदू नहीं हूँ, तो मैं कहता हूँ तुम काय करे रहे हो भाया, पहला तो हिंदू है, પછી તો મારવાડી है। मारवाड़ो रहने वालों बायडो मारवाड़ी, वो मद्रास रहने वालों दीकरो मद्रासी कहवाड़े हो। तो और पहले तुम हिंदू हो, बाद में मारवाड़ी, पंजाबी, सिंधी, लेकिन उसके पहले भी हिंदू होने के पहले भी तुम मनुष्य हो। जय राम जी की।
बाद में तुम हिंदू हो, पहले मनुष्य हो, और मनुष्य होने के पहले भी तुम आत्मा हो, बाद में मनुष्य हो, और आत्मा होने के पहले भी तुम परमात्मा का सनातन स्वरूप हो। ये तुम्हारा वास्तविक ज्ञान है। भगवान अवतरित हुए, ब्रह्मा जी प्रकट हुए, स्तुति की, अंतर्धान हुए, देवताओं ने दुंदुबियां बजाई, आकाश के सिद्धों ने पुष्पों की वृष्टि की। भगवान कपिल तो स्वयं परमात्मा का अवतार थे। कर्दम ऋषि ने प्रदक्षिणा की कि प्रभु अब हम जाते हैं, हाँ के पिताश्री जैसी आपकी मर्जी। कौन कब तक किसके साथ रहेगा, ये तो जैसे सपने में मिलन होता है, बिछड़न होता है, ऐसा ही संसार है। जैसा स्वप्न रैन का ऐसा ये संसार, जैसे बहते पानी में तिनके मिलते और बिखर जाते हैं, जैसे मुसाफरी में मुसाफिर मिलते और बिखर जाते, ऐसे किसी का जाना होता है, किसी का आना होता है। गाड़ी में, संसार की गाड़ी चली रहती। जो लोग कुटुंबियों में आसक्ति करते हैं वो घोर क्लेश को पाते हैं, लेकिन जो आत्मा में आसक्ति करते हैं वे परमात्मा को पाकर मुक्त हो जाते हैं। कर्दम ऋषि भगवान कपिल को प्रणाम करके चले गए। कुछ समय बीता, माता देवहूति का सोया हुआ विवेक वैराग्य जगा कि प्रभु, अपने जाए को प्रभु बोलना बड़ा कठिन है। मूर्ति में तो श्रद्धा हो जाती है सेठ जी, ठाकुर जी में तो श्रद्धा हो जाती, लेकिन संत में श्रद्धा होना बड़ा कठिन है। और श्रद्धा हो जाए तो टिके रहना बड़ा कठिन, और टिक गई तो संत और परमात्मा का आत्मा और संत का आत्मा एक है, ऐसी दृढ़ श्रद्धा होना, तो जो हो गई तो फिर वो तो संसार से पार हो गया। नामदेव ठाकुर जी से तो श्रद्धा करता था, लेकिन जब तक ठाकुर जी की कृपा को पूरा पचाया नहीं और शिवोबा में श्रद्धा नहीं हुई, तब तक नामदेव जी कच्चा घड़ा था। अर्जुन का रथ कृष्ण चलाते थे जयराम जी की, फिर भी जब तक दृढ़ श्रद्धा नहीं हुई तो कृष्ण टोकते रहे कि श्रद्धावान लभते ज्ञानम, उत्तिष्ठ जागृत प्राप्य वरान बोध्यत उपदेशन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिना तत्वदर्शिना। कृष्ण ने कितनी मेहनत की, भगवान होते हुए भी गुरु का काम श्री कृष्ण ने किया, तभी अर्जुन का अज्ञान दूर हुआ, अविद्या अस्मिता दूर हुई। और बाद में अर्जुन कहता है, नष्टो मोह स्मृति लब्ध्वा तव प्रसादात मया अच्युतः स्थिरो अस्मि गत संदेह करिष्ये वचनम तव। मेरा मोह नष्ट हुआ तो पहले कहाँ गया था? पहले कृष्ण को सखा मानते थे, श्रेष्ठ मानते थे, मित्र मानते थे, लेकिन अब कृष्ण को वंदे कृष्णम जगत गुरु मानते। तब श्रद्धा तीव्र और विवेक वैराग्य तीव्र हुआ, तब अर्जुन को पूरा फायदा मिला, नहीं तो भगवान साथ में थे। महाराज देवहूति ने कहा कि मैं भी कैसी की आसक्ति, जन्मों से मैंने संसार का अनुभव किया और अभी भी तुम्हारे पिताश्री से मैंने संसार की चीजें मांगी। हे प्रभु, ये संसार की आसक्ति बड़ी दुर्जय है। तब भगवान कपिल ने कहा, आसक्ति बड़ी दुर्जय है, ये कवियों ने कहा, संतों ने कहा, लेकिन वही आसक्ति संतों में हो जाए तो संसार से तारने वाली हो जाती है। ये कपिल भगवान ने माता देवहूति को कहा। फिर कपिल भगवान ने कहा कि माँ, संसार से तरने के 3 उपाय, एक तो तत्व विचार, दूसरा योग साधन और तीसरा भगवान की भक्ति। माँ, मुझे जो पत्र पुष्प और नैवेद्य चढ़ाता है, लेकिन मनुष्य मनुष्य के प्रति ईर्ष्या या द्वेष करता है, मैं उसका नैवेद्य कभी स्वीकार नहीं करता हूँ। जयराम जी की जो मेरे साकार रूप गरीब गुरबे रूपों के प्रति उपेक्षा करके उनका तो शोषण करता और मेरे पास 56 भोग रखता है, उसकी कल्पना के भोग उसी के पास रहते, मैं स्वीकार नहीं करता। जयराम जी की मेरे चलते फिरते जो मंदिर है उनका तो वो शोषण करता है, और मेरी मूर्ति के आगे वो हीरे मोती रखे तो मां, मैं उसका नहीं स्वीकार करता हूं। जो बहू से या सासू से तो द्वेष करती और मंदिर में ठाकुर जी को मोहन भोग रखती, वो ठाकुर जी मोहन भोग क्या खाएंगे? जो अड़ोस पड़ोस के दीन दुखी गरीब मोहताजों का तो वह ब्याज से शोषण करता, और फिर मंदिर में अथवा मस्जिद में यहाँ कहीं जाकर भेंट चढ़ाता है, उसकी भेंट जल्दी स्वीकार नहीं होती।
माँ 26 तत्व है, 5 कर्म इंद्री, 5 ज्ञान इंद्री, 5 प्राण, 4 अंतःकरण, ये 19 सूक्ष्म शरीर के होते, 5 के बाहर महाभूत, 24, 25वां जीव और 26वां दृष्टा साक्षी ब्रह्म। वो साक्षी ब्रह्म सत्य, बाकी इनमें परिवर्तन होता रहता है। इन तत्वों का परिवर्तन जिससे दिखता है वो सत्य है, उसकी धारणा करके अपना संबंध विच्छेद करके ज्ञानी ज्ञान पाकर मुक्त हो जाता है। योगी धारणा ध्यान समाधि करके इंद्रियों को मन में, मन को बुद्धि में, बुद्धि को जीवत्व में और जीव को चित्ती में, और चित्ती जिस चैतन्य से सत्ता लेती उसमें समाधिस्थ होकर अपने शुभ स्वरूप में विश्रांति पाकर संसार की वासना से पार हो जाता। माँ भक्त भाव को ऐसा बढ़ाता है कि सुख भी आए तो भगवान का प्रसाद और दुख भी आए तो भगवान का प्रसाद। हालांकि कर्मवादी बोलते कर्म का फल है दुख, कर्म का फल है सुख, वो भले कर्म का फल मानकर सुख दुख भोगे, लेकिन भक्त की एक विशेषता होती है कि कर्म का फल होते हुए भी वो भगवान की सत्ता के बिना तो नहीं चलता है, तो भगवान का ही प्रसाद मानते, तो सुख भी उनके लिए गौण हो जाता है, दुख भी उनके लिए गौण हो जाता है, भगवत भाव शेष रह जाता है, तो उनका चित्त भगवान भगवत आकार से मुक्ति के रास्ते चल पड़ता है। माँ तुम्हें जो भी उचित लगे, भक्ति मार्ग, योग मार्ग, ज्ञान मार्ग अथवा भक्ति और योग साथ में, योग और ज्ञान साथ में, जैसा भी उचित लगे मनुष्य को अपना कल्याण कर लेना चाहिए। जैसे अजगर की गुफा में अजगर का सिराना करके कोई चैन से नहीं सो सकता, ऐसे भोगों का और बाहर के पदों का आश्रय लेकर कोई चैन से संसार से पार नहीं हो सकता। जैसे शेर की गुफा में पथिक निश्चिंत नहीं सो सकता है, ऐसे संसार में कोई निश्चिंत नहीं रह सकता संसार का आश्रय करके। जैसे भुजंग की फैन, सर्प की फैन की छाया लेकर चूहा कब तक खैर मनाएगा, ऐसे ये संसार रूपी सर्प की छाया में ये जीव बेचारा कब तक सुखी और शाश्वत रहेगा। इसलिए मौत आकर निगल जाए, गला दबोच ले, उसके पहले जहां मौत की असर नहीं होती, उस आत्म स्वरूप का अनुसंधान करके जो वहां अपने को पहुंचा देता है चित्त को, वो तर जाता है। जैसे जंगल में आग लगती और चतुर प्राणी, चतुर जानवर सरोवर में जा खड़े होते हैं और अग्नि उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकती है, ऐसे संसार में दुख सुख अशांति और विकृति आए, उसके पहले जहां दुख और अशांति विकृति की असर नहीं होती, ऐसे अपने साक्षी स्वरूप में जो टिकने का अभ्यास करता है, वो वास्तविक परमात्मा तत्व को पाकर परमात्मा से एक हो जाता है। जैसे बुलबुला सागर को पहचान कर अपना बुलबुला भाव भूल जाए, जैसे तरंग पानी को पहचान के अपना तरंग भाव का अहंकार छोड़ दे, ऐसे जीव अपने स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर को प्रकृति और माया का खेल समझकर स्थूल शरीर की बदलाहट भी दिखती है, सूक्ष्म शरीर के विचार भी दिखते बदलते हैं, कारण शरीर की अवस्थाएं भी बदलती हुई दिखती है, उसको जो देखता है वह साक्षी स्वरूप मेरा आत्मा परमात्मा है। उसमें जो टिकने का अभ्यास करता है, गुरु कृपा पचाता है, माँ वो धन्य हो जाता है। माँ ने पुत्र रूप में जो भगवान का ज्ञान देने वाले भगवत स्वरूप, उनका अभिवादन किया, प्रदक्षिणा की, प्रणाम किया। कपिल भगवान माँ को प्रणाम करके सदा के लिए उस जगह से चल पड़े। उपदेश देते देते यात्रा करते करते कलकत्ता के करीब गंगा सागर, हर 14 जनवरी को जहाँ मेला लगता है उस जगह पर पहुंचे। सागर ने उनका बहुमान करने के लिए वो जगह खुली की, और प्रभु आप यहीं सदा विराजे, आपका ये क्लेवर यहीं माया में लीन होगा और उसकी याद लोगों को मिलती रहेगी। आज भी 14 जनवरी को सागर वो जगह खाली करता और कपिल महाराज की याद देता है। कलकत्ता में जाके देख सकते हो। आज भी वो जगह सिद्धपुर के नाम से प्रसिद्ध है। गुजरात में अहमदाबाद
से आबू रोड जाते तो बीच में सिद्धपुर पड़ता है, पालनपुर और महसाणा के बीच सिद्धपुर पड़ता है, सरस्वती नदी के किनारे। आज भी वो बिंदु सरोवर के नाम से जगह मशहूर है। माँ को जब पुत्र का उपदेश लगा और पुत्र को गुरु रूप में, भगवान रूप में मानकर माँ ने जब सत्संग का श्रवण मनन करके समाधिस्थ हुई तो उस भगवत तत्व का, वास्तविक ज्ञान का, शुद्ध ज्ञान का साक्षात्कार हुआ। तो माँ के आनंद का, माधुर्य का, हर्ष का पार न रहा और माँ के आंखों से जो बिंदु झरे, वो बिंदु जहाँ झरे, जिस जगह पर झरे, उस जगह का नाम आज भी बिंदु सरोवर है और लोग वहां नहाने जाते हैं। और मातृ गया के नाम से सिद्धपुर को आज भी लोग जानते हैं। मनुष्य में कितनी सारी क्षमताएं हैं, योग्यताएं हैं। आप मजूरी कर करके 2 रोटी कमा कर, 2 कपड़े पाकर या 2 मकान बनाकर छोड़ के मरने के लिए नहीं आए। आप संसार में पीड़ा सहने के लिए नहीं आए हजूर। आप संसार में दुख भोग कर फिर भविष्य में भी जन्म मरण के उस चक्कर में पड़ने को नहीं आए। आप तो संसार में, संसार के आधार स्वरूप परमात्मा का ध्यान, ज्ञान पाकर परमात्मा प्राप्त महापुरुषों का अनुभव, अपना अनुभव, कृष्ण का अनुभव, अपना अनुभव, राम का अनुभव, अपना अनुभव, शिव का अनुभव, अपना अनुभव बनाकर आप शिव तत्व को वरकर सदा के लिए मुक्त होने के लिए आए हैं। इस बात को आप सदैव याद रखें। मानव तुझे नहीं याद है, तू ब्रह्म का ही अंश है, कुल गोत्र तेरा ब्रह्म है, सद ब्रह्म का तू वंश है, संसार तेरा घर नहीं, 2-4 दिन रहना यहाँ, कर याद अपने राज्य की, स्वराज निष्कंटक जहाँ। निष्कंटक स्वराज है। 1999 की मई की 8वीं तारीख प्रलय हुए। अरे रोज प्रलय होती है बाबा, रोज सो जाते हो, मेरा मेरा नहीं, तेरा तेरा नहीं, सेठ सेठ नहीं, नौकर नौकर नहीं। ये नित्य प्रलय है। दूसरा भोपाल कांड और मोरबी कांड होता है, वो नैमित्तिक प्रलय है। तीसरा ऐसी उथल पाथल होने वाली जो बताते उसको आत्यंतिक प्रलय बोलते। और चौथा होता है महाप्रलय, जिसमें ये 12 सूरज एक साथ तपते हैं। ये तो भले स्थिर हो जाएगा ऐसा बोलते। 12 सूरज आकाश गंगा के एक साथ दर्शन देते, उसके पहले ही सब द्रवीभूत हो जाता है, सब पिघलने लगता है। ऐसी प्रलय आई फिर भी तेरे आत्मा का नहीं बिगड़ा और सृष्टि में फिर तू है तो तू डरता क्यों है? तू सनातन सत्य स्वरूप ईश्वर की औलाद है। मौत, शास्त्र ने मौत की व्याख्या बड़ी सुंदर की। धृतराष्ट्र के बेटे मर गए, बड़े दुखी थे, तो विदुर ने उपदेश दिया, असर नहीं हो रही थी। विदुर ने अपने गुरुओं को बुलाया, सनकादि ऋषियों को। सनकादि ऋषियों ने धृतराष्ट्र को उपदेश दिया कि तुम्हारे बेटे मर गए, इससे क्यों बेवकूफी में रो रहे हो? उनका बाहर का चोला पड़ा गया, अभी वो स्वर्ग में या इधर उधर और जगह होंगे। तो बोले लोग मरते हैं सब। तो बोले ये मरना क्या है? स्थूल शरीर सूक्ष्म शरीर के मेल का नाम जन्म है, उसका वियोग का नाम मौत है, फिर नया शरीर। अगर मौत पूछते हो तो प्रमादो ही मृत्यु इति श्रुतो हो, प्रमादो ही मृत्यु आख्यामिति श्रुतो हो। श्रुति कहती कि प्रमाद ही मौत है, ना समझी ही मौत है। जरा जरा बाद में नेता हार गया तो बोले मर गए। जयराम जी की नेता जिस दिन हार जाता है उससे पूछो क्या हाल है, बोले मर गए। नेता जीत गया, बोले जी गए यार, मजा है। सेठ का व्यापार धंधा अच्छा चला, बोले जिंदगी है, स्वर्ग है। और घाटा पड़ा या कोई इधर उधर छापा बापा पड़ा, इनकम टैक्स सेल टैक्स, बोले यार मर गए। पैसे वाला पैसे कब आना जीवन बोलता है, जाना मरना बोलता है। नेता हारने को जीवन बोलता है और हारने को मौत बोलता है, जीतने को जीवन बोलता है। भक्त से पूछो कि मरना जीना क्या है? कि कह हनुमंत विपत्ति प्रभ सोई, जब तब भजन सुमरण न होई। मौत तो उस दिन हुई जिस दिन तेरा भजन और सुमरण नहीं हुआ, वह विपत्ति का दिन है। और जब तेरा भजन और सुमरण होता है तो मौत का बाप भी हमारा क्या बिगाड़ेगा। आप भगवान की स्मृति बनाए रखिए।